एक बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका था कि देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो क्वेश्चन परफेक्टली सोल्व करना, एक तरीका जो हम क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया जाए, वो एक तरीका है। तो मेरे बच्चे, हमें क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया जाए, आज उस पॉइंट की क्लास है। तो उस तर्ज पे आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी पेपर में सवाल आता है तो कैसे हम ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सही कर लें, या ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंच जाए, या ऐसा कौन सा तरीका है कि उसको बिना कॉन्सेप्चुअली सोल्व करे भी हम सीधी सीधी बात तक पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस लिहाज से खतरनाक चीज़ है कि किसी भी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंसुरेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम अलजेब्रा से रिलेटेड हो, या वो क्वेश्चन अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, आप बिना कॉन्सेप्ट को जाने भी, बिना उस चैप्टर के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को जाने भी, आप उस क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। हम आज उस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है बहुत गहरा, बहुत पेशेंस से आपको सीखना होगा। और उसका कारण ये है कि ये मैं नहीं कह सकता कि जो मैं आज समझा रहा हूँ वो 100% बात आपको समझ आ जाएगी। उसका एक कारण है, और कारण उसका ये है मेरे बच्चों, कि मैं जिस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट तो समझ आएगा, मैं उन क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। बच्चे फालतू कमेंट मत करिए प्लीज, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरी रिदम मत तोड़िएगा। मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा फिर ऐसे करोगे तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने दो। तो मैं कह रहा था क्या, कि हाँ, कि मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, होगा क्या वहां पर कि जब मैं उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे या बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ रखा है, तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से उस बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब मैं उस कॉन्सेप्ट को ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा जो आपने नहीं पढ़ रखे, तो वहां आप थोड़े से असहज महसूस कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपसे शुरुआत में ही, आरंभ में ही ये बात कह रहा हूँ कि कतई भी धैर्य ना खोएं, शांति से, प्रेम प्यार से उसकी गहराई को पकड़ने की कोशिश करिए। एक वक्त आएगा जब आप सारी बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, इसको सीखे बिना भी कंपटीशन को क्रैक करना आज के समय में मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 9। आज हमारे टॉपिक का नाम है 9। ये 9 अपने आप में बहुत खतरनाक है, ये 9 अपने आप में मेरे बच्चों बहुत खतरनाक है। इससे ना जाने कितने इनफाइनाइट क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो आज मेरे बच्चों हम नो के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार नो से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। नो की विभाज्यता का नियम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा नियम है नो की विभाज्यता का, कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। वेन एवर द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 9, देन द नंबर विल ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाई 9। क्या कहा, मैं लिखवा देता हूँ। दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 9 से भाग हो गई। आप अगर ये पूछना चाहें सर ये नियम कैसे बना, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इस नियम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। कि मान लीजिए कोई नंबर है ABC, और मैं चाहता हूँ ये 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट नंबर है, ये बताइए 9 से डिवाइड हो तो इसमें कौन सी खूबसूरत बातें होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू की फॉर्मेट में ब्रेक किया जा सकता है। तो ये मेरा यूनिट डिजिट हुआ, ये मेरा 10th डिजिट हुआ, ये मेरा 100 डिजिट हुआ, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये हज़ार, सैकड़े का अंक, सॉरी। तो इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C। हाँ या ना, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। 100A को लिख सकते हैं 99 है, बचा A आगे लिख लेते हैं। 10B को लिख सकते हैं 9B, बचा B आगे लिख देते हैं, और ये वाला C आगे। अब मेरे बच्चों, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो आप जानेंगे यहाँ बचेगा 11A प्लस में B, और ये बच गया A प्लस B प्लस C। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्या हो कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। ABC में ऐसा कौन सा खूबसूरत संबंध आप देखना चाह रहे हैं कि 9 से भाग हो जाए। तो आप मुझे कहेंगे कि सर देखिए ये संख्या तो 9 से भाग हो जाएगी। अगर हमने किसी संख्या को 9 से गुना कर रखा है तो 9 से भाग हो जाएगी। भाई कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने 9 × 5 लिया, मैं कहूँ 9 से हो जाएगी डिवाइड, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 9 ऑलरेडी दे रखा है मल्टीपल में, तो ये इससे डिवाइड होकर 0 से इस पर ला देगा। हाँ है ना। तो ऐसे ही ये नंबर तो शेषफल 0 ला देगा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड कराना चाहता हूँ तो मेरा शेषफल यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तभी तो शेषफल 0 आएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो ही तो पूरे का रिमाइंडर मेरे बच्चे 0 आएगा। अरे हाँ है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे इस एक्सप्रेशन को A प्लस B प्लस C को भी 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाना होगा। उसी स्थिति में इस पूरे सवाल का रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ है ना। A प्लस B प्लस C 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तभी ये संख्या 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। A प्लस B प्लस C है क्या? तो आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस C से मतलब है उस संख्या के सभी अंकों का योग। वो संख्या क्या थी? A B और C।
तो उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी, एबीसी संख्या थी, इसके तीनों डिजिट थे एबीसी, तो तीनों डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया, तो ये तो ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो रहा है, बस ये डिवाइड हो गया तो समझो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 81 जमा यहाँ कोई नंबर लिख दिया 54, तो आप कहेंगे देखिए सर 9 से ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, शेषफल 0 आ गया। अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये नंबर देखना पड़ेगा 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कहेंगे जी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो ये भी शेषफल 0 ला के दे रहा है। ऐसे ही ये तो 0 ला ही रहा था, अगर ये 0 ला देगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसके लिए ज़रूरी ये है कि तीनों अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। और यही मेरे बच्चों मैंने आपको नियम लिखवाया है कि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है, 9 की विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बच्चे कह रहे हैं कि ये हमने पढ़ा हुआ है। जी आपने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा रखा है आपको बैचेज में, लेकिन अगर मैं इस चैप्टर को कैटेगरी में बांटूं कि सर 0 से लेकर 100 तक की कैटेगरी में बांटें, ये इसका एक्सट्रीम लेवल है, ये इसका इनिशियल लेवल है, तो मैंने आप समझिए 0 से 10 तक के ही लेवल को आपको पढ़ा रखा है। आज थोड़ी देर तो 0 से 10 का लेवल चलेगा, उसके बाद फिर 11 टू 100 का लेवल आएगा जो मैंने अभी तक किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया। हाँ है ना? तो आप परेशान ना हो, जिनको पढ़ाया वो भी समझ ले, जिनको नहीं पढ़ाया वो भी समझ ले, बस शांति से समझते रहे, फालतू कमेंटबाजी ना करें। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि बेटा बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 9 की डिविजिबिलिटी अभी समझाई कि अगर अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो अंकों का योग देखते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 7 27 और 7 34, 34 और 8 42, 42 और 2 44, 44 और 1 45। तो मैं कह दूंगा जी इन सभी अंकों का जो योग आया वो आया जी कितना 45। इन सभी अंकों का जो योग आया वो आया मेरे भाई 45। अब मुझे ये देखना है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, अगर किसी नंबर के सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया तो समझिए वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 45 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 45 9 से पूर्णतः भाग जाता है, तो मेरे बच्चों यहाँ शेषफल आया 0। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना? पक्की बात है। अब आप एक बात बताइए, अगर 45 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होने लग रहा है तो क्या मैं इसको और टुकड़ों में भी तोड़ के लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। मैं 27 45 को लिख देता हूँ 27 प्लस 18, ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ है ना? तो भी ये 9 से भाग देंगे, इधर भी 0 इधर भी 0। हाँ है ना? या मैं एक और इस्तेमाल कर सकता हूँ तरीका, क्या कि 45 को लिख लेता हूँ 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो देखिए 45 ही बना। इसको 9 से भाग दूंगा तो देखिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। इसका मतलब अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 45 तक उसके सम को ले जाने की जरूरत नहीं है। 9 आ गया तो समझिए वहां शेषफल 0 आ गया। अब इसका सवाल में कोई संबंध नहीं, अब जो चीज बच गई बस उसे आगे सोल्व करना है। हाँ है ना? कम बात पल्ले पड़ी होगी, मैं समझाता हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए जैसे मुझे अगर इसी सवाल को सोल्व करना है तो मेरे लिए एक आसान तरीका यहाँ पर यह होगा कि मैं इसके अंकों का योग देखूं, और जैसे ही अंकों का योग 9 बन जाता है तो समझ जाइए शेषफल 0 आ गया। हाँ है ना? यानी उसकी वहीं पे इंपॉर्टेंस खत्म, फिर बाकी अंकों का योग देखिए। तो आप देखिए 9 कहाँ का बन रहा है, जैसे 5 और 4 का जोड़ करोगे तो क्या है 9, पक्की बात है। तो इन दोनों को शामिल करने की जरूरत नहीं। अब 3 और 6 भी 9 बन रहा है, इसको भी आगे शामिल करने की जरूरत नहीं है। 9 अपने आप में 9 बन रहा है, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। 7 और 2 भी 9 होता है, यानी इसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 और 1 भी 9 होता है। तो आपने देखा सारे 9 9 के पेयर बनते चले गए, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। अतः हम साफ रूप से ये कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 9 से भाग होगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मेरी बात को जरा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई और एक्सप्रेशन लेता हूँ और कोई नंबर लेता हूँ आपको समझाने के। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 5 3 2 1 6 8 9। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे भाई कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये 9 से पूर्णतः भाग होगी? क्या ये 9 से पूर्णतः भाग होगी? मुझे ये जानना है आपसे। तो आप कहेंगे देखिए सर एक तरीका जो आपने अभी बताया कि सभी अंकों का योग कर लें, तो सभी अंक देख रहे हैं तो 4 जमा 5 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा 6 जमा 8 जमा 9 है। तो हमें देखना है कि अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है। तो सर हम सीधा सीधा देखेंगे कि 4 और 5 9 हटा दो, 3 और 6 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 9 अपने आप में कट गया जी, बचा दो। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग नहीं हो रही। हाँ है ना? क्योंकि 9 से डिवाइड तभी होती जब सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा होता। पक्की बात है। दूसरी बात, अब मेरे बच्चों मेरा सवाल यहाँ पे बदल गया और मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बच्चों इस नंबर को, जो ये नंबर लिखा आपके सामने 4532168 इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 9 से भाग देंगे, 9 5 45, शेषफल 0 आया, उतारा 3 ना जाने की 0, फिर उतारेंगे 2 तो 9 3 27 आया जी 5, उतारा 1 9 5 45, उतारा जी 6, फिर उतारा 6 9 7 63 आया 3, फिर 9 चौक 36 आया 2,
उतारा 9, 9 27, रिमाइंडर आया 2। इसका अर्थ ये हुआ कि यार अगर हम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे थे तो हमने देखा कि शेषफल 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर क्या आया मेरे बच्चों? 2 आया। शेषफल क्या है? 2 आया। और एक चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले गौर की, क्या कि अगर हम इसके सभी अंकों का योग करते हैं, जैसे 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 और 6 21 और 8 29 और 9 38, तो सभी अंकों का योग था 38। अगर मैं इसे भी 9 से भाग दूं मेरे बच्चे, इसे भी 9 से भाग दूं, 9 चौक 36, 36 तक एग्जैक्ट चला गया, बचा कितना मेरे भाई? शेषफल 2। तो यहाँ पर भी मेरे बच्चे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम आज एक गहन रहस्य को समझ पा रहे हैं कि 9 से अगर हमें किसी नंबर को भाग देना है तो ज़रूरी नहीं है कि उतना डिटेल में हम पूरे नंबर को डिवाइड करें 9 से और फिर रिमाइंडर निकालें। उसका एक आसान तरीका ये है कि हम उसके सभी अंकों का योग निकाल लें, फिर जो योग आया, फिर जो योग आया, फिर जो योग आया उसको 9 से भाग देते तो भी हमारा सीधा रिमाइंडर आ जाएगा। 9 अपने आप में बहुत सारी बातें छिपा के बैठा है। दूसरा तरीका ये भी है, सॉरी, इसका दूसरा तरीका ये भी है क्या कि हम इस बात को ऐसे समझ लें कि 9 कहाँ का बन रहा है? 5 4 9 बन गया जी, 3 और 6 9 बन गया जी, 8 और 1 9 बन गया, 9 अपने आप में बन ही गया, तो बचा कितना था जी? 2। तो सीधा कह देते जी रिमाइंडर आएगा 2, सीधा कह देते जी रिमाइंडर आएगा 2। एक और खूबसूरत संबंधों के बारे में बताता हूँ। क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा कि मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि 11 को 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, तो आप पढ़ेंगे 9 एकम 9 सर जी शेषफल 2 बचा। मैं कहूँ 12 को 9 से भाग दो, शेषफल बताओ जी क्या हो? 9 एकम 9 शेषफल 3 आया। मैंने कहा जी 25 को 9 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या आया? तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 7 बचा जी। तो आप एक संबंध और देख रहे हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा जी 38 को 9 से भाग दो, शेषफल क्या है जी? आप कहेंगे 2 बचा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आपको 9 से किसी नंबर को भाग देना पड़े तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिवाइड इट बाई दिस वे। आप उसके अंकों का जोड़ कर लें, 1 और 1 2, वही रिमाइंडर आएगा। 1 और 2 3, वही रिमाइंडर आएगा। 2 और 5 7, वही रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ जोड़ आया 3 और 8 11, तो या तो मैं 11 को 2 से फिर भाग दूँ, 9 से फिर भाग दूँ, और मैंने अभी बताया कि 11 को 9 से भाग देना है तो यार अंकों का जोड़ कर लो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों कि जब भी 9 से भाग दे रहे हैं ना तो आप अंकों का जोड़ करो। 8 और 3 11, 11 आया तो 11 में भी अंकों का जोड़ कर दो, 1 और 1 2, तो सीधा आंसर 2 लिख दो। थोड़ी धीरे पल्ले पड़ेगी लेकिन पड़ेगी बात। जैसे मैं आपको कहूँ 5 6 7 8, बताइए जी इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? इफ आई विल डिवाइड इट बाई 9 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? तो तरीका यह है कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, आप लिखेंगे जी जोड़ा है 26, 6 और 2 8, इसका मतलब इस संख्या को 9 से भाग दोगे तो 8 शेषफल आएगा। दूसरा तरीका आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कि सर देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 9 से कट जाता है, हटा दो बचा 8, तो शेषफल 8 आ गया। तीसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि सर देखो 5 और 6 11, तो 11 की जगह 1 और 1 यानी 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, 2 में 7 जोड़ दो, 2 और 7 9, और जब भी 9 से भाग दें और योग 9 आ जाए तो समझिए 0 भी लिख सकते हैं वहां पे, 0 में 8 जोड़ दो, सीधा आंसर आ गया 8। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझाता हूँ, बहुत प्यार से शांति से धीरे धीरे बातों को समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई सवाल बोला 5 4 3 2 1 6 9 8, और कहूँ कि बेटा इसे है ना आप उससे भाग दे दो, किससे भाग दे दो? 9 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? तो एक तरीका है कि पेयर बनाए कि 5 4 9 बना, है ना? पेयर बनाते हैं तो देखो 5 4 9 बना, 6 3 9 बना, 9 बना, 8 और 1 9 बना, 2 शेषफल आ गया। दूसरा तरीका ये भी कर सकता था मैं कि अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से जोड़ रहा हूँ तो 5 और 4 9, जैसे ही योगफल 9 आ गया तो समझो 0 है, तो 0 में 3 जोड़ा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 को मैं जैसे ही 2 अंकों में आए एक अंक में करो, 1 और 2 3, तो यहाँ पे योग समझो 3 है, तो 3 और 9 12, 12 को फिर कर लो 1 और 2 3, 3 और 8 11, और 11 को लिख सकते हैं 1 और 1 2। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो हम कह देंगे जी शेषफल 2 आएगा। हर चीज़ की अपने आप में ज़रूरत है, आने वाले वक्त में सवालों में इसकी बहुत गहराई से ज़रूरत होगी। हम इसका कोई ऑप्शन नहीं तलाश सकते कि यार इसको ना पढ़ें, ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कोई दूसरी चीज़ पढ़ ले, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है? और एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं समझा दूंगा 100%, आप बस पेशेंस रखिए। मैंने लिखा 3 4, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो गर्म हो रहा बोर्ड। 5 3 4 5 6 7, मैं कहूँ कि बेटा बताओ इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो इसका करने का एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से जोड़िए 3 और 4, मतलब एक तो पेयर बनाने वाला है। कैसे पेयर बनाने वाला है कि देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 हो ही गया, 7 और 2 9 खत्म, सारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि इसको जोड़िए 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12, 12 का मतलब लिखिए 1 और 2 3, अब 3 और 6 9, 9 जैसे ही आ गया मतलब 0,
तो जीरो में 7 जोड़ा 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 का मतलब शेषफल जीरो है। अब बात पल्ले पड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक बार आप इसे समझो 10 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यार दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कुछ बातें। रिमाइंडर ऑफ 9 ऑफ 9, 9 से भाग पर शेषफल, 9 से भाग देने पर बचा शेष, 9 से भाग देने पर बचा शेष ही डिजिटल सम कहलाता है। डिजिटल सम कहलाता है, या डिजिटल रूट भी कहते हैं। इसी को हम डिजिटल सम या डिजिटल रूट कहते हैं। 9 से किसी नंबर को भाग देने पर जो शेषफल बचता है मेरे बच्चों, उसी को हम डिजिटल सम या डिजिटल रूट कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ है ना? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सच मायने में डिजिटल सम पढ़ने वाले हैं, डिजिटल रूट पढ़ने वाले हैं, और इसके एक्सेसिव लेवल को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से बात को सुनिए और समझिए मेरे बच्चों। मैंने बताया कि यार 9 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचता है वही आपका डिजिटल सम कहलाता है, उसी को हम डिजिटल रूट भी कहते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बेटा ये बताओ 21 जमा 28 बराबर 49 होता है। 21 जमा 28 बराबर 49 होता है, पक्का? कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? नहीं। तो अगर मेरे बच्चों मैं इसे अलग अलग 9 से भाग दूं, इधर भी 9 से भाग दूं, इधर भी 9 से भाग दूं और इधर भी 9 से भाग दूं, तो क्या मेरा शेषफल दोनों जगह बराबर आएगा? 100% आएगा। अब चेक करिए, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, क्या बचा? 3। लेकिन ये तो मूर्खता है कि 9 दूनी 18 करके करें। मैंने तरीका होता है 9 से भाग देने का एक बहुत आसान तरीका है कि अंकों का योग कर लो, 2 और 1 3, और जो अंकों का योग आए उसे एक डिजिट में लिख लो। जैसे अंकों का योग 15 आया, तो 15 में 1 और 5 आया, तो 1 और 5 6 लिख लेना। आप समझ रहे हैं? जैसे यहाँ आया 28, तो 8 और 2 10, 10 को क्या लिखोगे? 1 और 0, तो शेषफल 1 आया। हाँ या ना? वरना हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 9 3 27 बचा 1। या मैंने तरीका बताया कि इतना डिटेल मत जाइए, बेसिक बात को समझिए कि 2 और 8 का जोड़ 10, 10 का मतलब 1 0, 1 और 0 का जोड़ 1। तो यहाँ शेषफल आया 3 जमा 1 यानी 4। अब देखते हैं क्या यहाँ पे 4 आया। तो आप देखिए 9 तो 9 से भाग दे रहे हैं, तो ये अंकों का जोड़ बनाते हैं, तो 9 तो अपने आप में चला ही जाता है, इसको तो जोड़ना ही नहीं है। 9 आ गया, सिर्फ 4 बचा, तो शेषफल आ गया 4। हाँ है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 3 6 5 9, बताओ जी ये संख्या 9 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो ये तो सिखाया आपको कि 3 और 6 बच गया, 9 हो गया, ये 9 अपने आप में 9 हो गया, तो शेषफल बचा 5। तो ऐसे 4 और 9 है, इसे 9 से भाग दोगे तो 9 तो ये हटी गया, बचा शेषफल 4। ये केवल 9 के केस में होता है। हाँ है ना? तो आपने देखा दोनों ही जगह पर शेषफल सेम होता है, दोनों ही जगह पर शेषफल क्या होता है? सेम। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात है? नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कहूँ कुछ भी और ले लेता हूँ कि सर 19 गुना 8 152 होता है कि नहीं होता? क्या ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे कि अगर सर ये सही है तो जो डिजिटल सम इधर आएगा वही डिजिटल सम उधर आएगा। डिजिटल सम से मेरा मतलब है, डिजिटल सम से मेरा मतलब है 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। है ना? उसी को हम डिजिटल सम भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, 9 से इसे भाग देंगे तो 9 तो कट गया, बचा 1। यहाँ 8 ही है, तो भाई 8 8 8 तो एक ही अंक है, 9 से भाग देंगे 8 ही रह जाएगा। तो डिजिटल सम कितना बना? गुना करेंगे 8 एकम 8 बना। देखते हैं वहाँ क्या बना। तो 9 से भाग देने का तरीका बताया, अंकों का योग। तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, बराबर आया कि नहीं आया? हाँ है ना? आपका इसका सवाल कैसे होगा? सवाल बहुत बढ़िया होगा, बहुत मज़ेदार होगा। वैसे अभी बेसिक चीज़ बताता हूँ कैसे होगा, इसी रिलेशन से कि अगर 19 गुना 8 और मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसके बराबर हो? 152, 153, 150, 151, बताइए जी किसके बराबर होगा? तो आपको क्या करना है? आपको डिजिटल सम निकालना है। 9 हट गया, बचा 1, यहाँ 8, तो 8 एकम 8, यानी जिस आंसर का डिजिटल सम 8 होगा वो मेरा उत्तर होगा नहीं, हो सकता है, वो मेरा उत्तर हो सकता है। तो जरा यहाँ चेक करें किस किस का हो रहा है। तो देखो यार, 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम 0 आया। 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। 1 और 5 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आया। 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आया। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर हो गया। हाँ या ना?
क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? मैं इसको आंसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों मेरे आंसर नहीं है, क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसका डिजिटल सम 8 था, और ये तीनों ऑप्शन मुझे डिजिटल सम 8 नहीं दे रहे। हाँ है ना? अगर मान लीजिए गलती से यहाँ मैंने लिख दिया जी 80, तो अब क्या गड़बड़ हो गई कि जब आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 और 0 का डिजिटल सम भी कितना है? 8। उस स्थिति में ये भी आंसर सही होगा और ये भी। अब आप फंस गए दो ऑप्शन में। तो डिजिटल सम जो होता है मेरे बच्चे, वो कैलकुलेशन से बचने का एक तरीका है। वो बहुत हद तक आपको कैलकुलेशन बचा देगा। लेकिन मैं अगर सिर्फ ये शब्द इस्तेमाल करूं कि हर हाल में कैलकुलेशन बचा देगा, ये शब्द गलत है। क्योंकि अगर दो ऑप्शन में सेम डिजिटल सम आ गया तो फिर आपके पास डिजिटल सम में और कोई तरीका नहीं है कि आप इस बात को निकाल पाए। फिर आपको कोई और ही दिमाग लगाना होगा, और ही कोई कॉन्सेप्ट लगाना होगा, और ही कोई लॉजिक लगाना होगा, कोई और ही ट्रिक अप्लाई करनी होगी कि यार हम देखें कि 19 गुना 8 9 8 72 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो इसमें तो 2 नहीं आ रहा, तो ये गलत होगा। मतलब डिजिटल सम से सिर्फ आप डिजिटल सम वाले ही कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। है ना? परेशान ना हो, बहुत जगह अप्लाई होगा, धैर्य बनाए रखें, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है? मैं कह रहा था कि जैसे हमने इनटू किया, इसी तरह से अगर मैं माइनस करूं तो भी यही बात आएगी। 19 माइनस 8 कितना होता है भैया? 11। तो डिजिटल सम चेक करना चाहें कर ले। यहाँ से चेक करेंगे क्या आएगा? 1। यहाँ से चेक, या मैं इसको अगले पेज कर रहा हूँ। 19 माइनस 8 बराबर 11। अब इसका चेक करते हैं डिजिटल सम बराबर है या नहीं। तो देखिए यार, 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका तो 8 ही रहना है। हाँ है ना? और यहाँ देख रहे हैं तो डिजिटल सम कितना आया? 1 और 1 2। अब माइनस वाली चीज़ बड़ी होगी, प्लस वाली चीज़ छोटी हो गई, तो कैसे बात बनी? तो मैंने बताया था कि डिजिटल सम हमेशा किसकी डिविजिबिलिटी से बनता है? 9 की विभाज्यता से बनता है। हाँ है ना? और अगर ऐसा केस आ जाए माइनस का, अगर माइनस का कोई ऐसा केस आ जाए कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो और प्लस वाली वैल्यू छोटी हो, तो प्लस वाली वैल्यू में अपनी मर्जी से ही 9 जोड़ लिया करें। हाँ है ना? क्यों जोड़ लिया करें? क्योंकि 9 से ऊपर वाली ही तो डिजिटल सम बनाती है, 9 से भाग देने पे ही तो बनाती है। हाँ है ना? कैसे भाई? 1 को 9 से भाग दोगे तब भी 1 ही आएगा, और 9 में जमा 1 10 को 9 से भाग दोगे तब भी 1 ही आएगा। 9 की जगह 18 जोड़ देता तो 18 और 1 19 को 9 से भाग दोगे तब भी 1 ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब यहाँ पे मैंने ले लेना 10, 10 में से 8 गया, 2 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मैं यही समझाना चाह रहा था कि गुना हो, जमा हो या माइनस हो, सभी के अंदर डिजिटल सम अप्लाई हो जाता है। सभी में डिजिटल सम अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, तरीका बताया। अब डिवाइड में भी क्या अप्लाई हो जाता है, उस पर भी काम करेंगे, लेकिन डिवाइड के लिए कुछ बेसिक रूल है, उसको समझिएगा। देखिए यार, जब भी आप डिवाइड की बात करें, डिवाइड में हमेशा हर में, हर माने डिनोमिनेटर में, स्पेलिंगों पे मत जाना भाई, डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बनाना है। डिजिटल सम 1 बनाना है, 1 बनाना है, 1 बनाना है। जैसे मैंने कह दिया कि 28% का डिजिटल सम बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो सर ध्यान से, इसका मतलब बना 28/100, और आप नीचे वाले को जोड़ोगे, नीचे वाले को जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आ रहा है? 0 जमा 0 जमा 1, 1 ही आ रहा है। हाँ है ना? और ऊपर जोड़ रहे हो तो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम भी 1 होता है, तो इसका आंसर हुआ 1। अगर मैं कह देता कि बेटा 38% का डिजिटल सम बनाइए, बताइए क्या होगा, तो 38% को लिखोगे 38, बहुत ध्यान से समझते रहना, अंग्रेज नहीं बनना, जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इसका डिजिटल सम 0 जमा 0 0, 0 में 1 जोड़ा 1, तो नीचे तो 1 ही आया, और मुझे मैंने बताया कि डिजिटल सम 1 के अलावा नीचे कुछ भी आ गया तो सवाल नहीं बनेगा डिजिटल सम से। 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, तो इसका डिजिटल सम आया 2। 38% का डिजिटल सम आया 2। मैं आपसे कह दूं कि बेटा 48% का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 48/100, तो इसका डिजिटल सम 0 0 1 यानी 1 ही आया, और 8 और 4 12, 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम 3 आया। तो यहाँ से आपने एक चीज़ बात, मतलब एक बात गौर की होगी
कि परसेंटेज से डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज से डिजिटल सम पे कोई फर्क खास नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, और जब बटे 100 करोगे तो हमेशा ही इनका डिजिटल सम 1 आएगा। तो सीधा सीधा अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 58%, तो परसेंटेज को इग्नोर करो, सिर्फ 8 और 5 13, 13 का मतलब 1 3, तो 3 और 1 4, सीधा डिजिटल सम 4 लिख दो। अगर मैंने 48% कहा है तो परसेंटेज को मारो गोली, 8 और 4 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो डिजिटल सम सीधा क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? हाँ है ना, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई डिजिटल सम 100% हमको बटे में 1 लाना होगा, नहीं तो हम डिजिटल सम के थ्रू उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ 5.1 389 7.65 28349, ये 7.5649, बताओ यार इन चारों का डिजिटल सम क्या होगा? मैं 30 सेकंड में आगे बढ़ा रहा हूं। सॉरी बच्चों, तो मेरे अनमोल रत्नों, आओ 5.1 को जब सोल्व करोगे तो आएगा 51/10। तो नीचे अगर 1 और 0 का सोचोगे तो 1 ही आया, ऊपर 5 और 1 6, तो सीधा आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप डेसिमल हटाओगे या तो पॉइंट हटा के बटे 100 करोगे, या पॉइंट हटा के 10 करोगे, या पॉइंट हटा के 1000 करोगे, या 10,000 करोगे, या 10 मतलब 1 लाख करोगे, या 10 लाख करोगे। अगर मैं एक के आगे कितनी भी जीरो लगाऊं तो इसका सम डिजिटल सम हमेशा एक आना है। 2 जीरो लगा दूंगा तब भी एक, 3 जीरो लगा दूंगा तब भी एक, 4 जीरो लगा दूंगा तब भी एक, 5 जीरो लगा दूंगा तब भी एक। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं तो वहां पे हम परसेंटेज को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बटे में हमेशा 100 आना, उसका डिजिटल सम हमेशा 1 हो जाना है। और अगर हम चाहें तो, और मेरे बच्चों अगर हम चाहें तो परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डेसिमल को भी इग्नोर कर सकते हैं डिजिटल सम निकालते वक्त, क्योंकि उसका डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा ऊपर वाले का निकालो, 5 और 1 6, यहां निकाले 9 कटा, 6 और 3 9 कटा, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 को 2 में 0 जोड़ा, 2 आया डिजिटल सम। यहां देखें तो देखो 9 से तो 9 कटा भैया, 4 और 3 7 और 2 9 कटा, 8 डिजिटल सम आया, क्योंकि डेसिमल को हटाओ के बटे 0 भी लिखोगे तो एक ही आना है, और हमें बटे में रखना भी एक ही है। अब यहां देखें तो 5 और 4 9 हो गया भैया, 9 हो गया, 7 और 6 13 आया, 13 को हम लिख देंगे क्या बाबू, 3 और 1 4, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 4। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे
कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी हम परसेंटेज का डिजिटल सम निकालते हैं या डेसिमल का डिजिटल सम निकालते हैं, तो वहाँ पे हम परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं, हम डेसिमल को भी वहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। उससे हमारी सेहत पे या सवाल के वैल्यू पे या उसके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक सभी भाइयों को दिक्कत है? मैं आज कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा, सो डोंट बी कमेंटेड। बढ़े भाई आगे। अब और आगे आते हैं। अब मान लो यार, मैंने आपसे सवाल दे दिया ये कि भैया 8 3 4 5 6 और इसे कह दिया कि बटे में 5, इसका डिजिटल सम निकाल के बताओ जी क्या होगा। तो मेरे भैया, हम डिजिटल सम निकाल ही तब सकते हैं जब बटे में डिजिटल सम 1 आए। अगर बटे में 1 नहीं आया डिजिटल सम, तो आप नहीं निकाल सकते। वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे उसको अभी। तो ऐसा क्या किया जाए कि नीचे डिजिटल सम 1 आए? तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा। क्या कि जब भी नीचे 5 लिखा हो तो आप इसे 2 से गुना कर दें, या नीचे 2 लिखा हो तो इसे 5 से गुना कर दें। इस तरीके से उसका डिजिटल सम 1 लाया जा सकता है। जैसे इसे मैं 2 से नीचे भी गुना कर दूं, 2 से ऊपर भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे बन गया 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 का डिजिटल सम आ गया मेरे भाई कितना? 1। भाई मुझे तो डिजिटल सम 1 ही लाना था ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो 5 दूनी 10, 1 ऊपर गुना नहीं करनी। देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ डिजिटल सम बना 8, यहाँ 2 ही है तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब बना 6 और 1 7, तो इसका डिजिटल सम आ गया 7। हाँ है ना? यानी इस एक्सप्रेशन का डिजिटल सम आ गया मेरे भाई 7। इफ आई डू सम कैलकुलेटिव एरर देन प्लीज फॉरगिव मी। आइए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। 7 6 3 8 1 5 7 और बटे में लिख दूं मैं इस बार 2, और कहूं कि बेटा इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। बटे में लिख दूं 2 और कहूं कि बेटा इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों तरीका अभी भी वही, सोच नहीं, इसे 5 से गुना कर लो, इधर भी 5 से गुना कर लो। ऐसा करने से नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10 और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 1, क्योंकि 10 का 1 और 0 का डिजिटल सम 1, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 1 बाबू। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9 बनता, देखो 6 और 3 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 में 9 फिर कट जाएगा तो इसका डिजिटल सम 1 बना, इसका 5 ही बना, तो 5 एकम 5, तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या बना? 5। मैं अगर आपको कह दूं कि बेटा, बात आ गई ना समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं, थोड़े थोड़े और एग्जांपल है तो बहुत जल्दी है ही नहीं अपने को, बहुत शांति से पढ़ाता हूं मैं। 5 7 6 2 3 8 बटे 125, बताओ जी इसका डिजिटल सम क्या होगा? बताओ बाबू। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अरे तो बहुत अच्छा गाना गा दिया। देखो मेरे दोस्तों, 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हमें बेसिकली नीचे बनाना होता है एक डिजिटल सम, तो 5 की पावर 3 है। तो कुछ मत करो मेरे भाई, इसको नीचे भी 2 की पावर 3 से गुना कर दो और ऊपर भी 2 की पावर 3 यानी 8 से गुना कर दो। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 होता है 5 गुना 2 की पावर 3, यह है 10 की पावर 3। और 10 का डिजिटल सम 1 है तो इसकी जो मर्जी पावर करो, 1 की पावर 1 ही रहना है भाई। 10 का क्यूब करोगे तो 1000 बनेगा, 1000 के भी सभी अंकों का जोड़ करोगे तो 1 ही तो आना है, हाँ है ना? तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर वाले का खेल करना है। 7 2 9, 6 3 9, 8 और 5 13, 13 को लिखेंगे 3 और 1 4, ये है 8, 8 का डिजिटल सम 8, 8 चौक 32, 32 को लिखेंगे 3 और 2 5, तो इसका डिजिटल सम दोस्त आएगा 5। किसी भाई को दिक्कत है? बोलो नहीं। और सवाल लेते हैं।
कुंडी ना खड़गाओ राजा सीधा अंदर आओ भैया। मैं कहूँ तुम्हें 6 3 5 4 2 1 डिवाइडेड बाई 16। बताओ जी इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप समझदारी का इस्तेमाल करो कि 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बच्चा कह रहा है जी 7 हो तो अरे ढक्कन सब कराएंगे ना, पेशेंस तो रख, हैव सम पेशेंस है। जो तू चाहता है वो कब मिलता है, जब तेरी नौकरी लग जाती, और जब तेरा क्या हो जाता है, जब तेरी नौकरी लग जाती है तब तुझे जो चाहता है तो वो मिलता है। देखो बेटा, बंगला गाड़ी ये सब मिलता है तुझे, समझदार है बेटा तू तो। देखो जी 5 की पावर 4 से नीचे 5 की पावर 4 से ऊपर, ऐसा करने का क्या अर्थ हुआ, ये हो जाएगा 2 गुना 5 की पावर 4, और 2 गुना 5 होता है 10 की पावर 4। इसका डिजिटल सम बना 1 1 की पावर 4 यानी 1, मतलब 10 बन गया तो डिजिटल सम 1। फिर 1 की मर्जी जो पर पावर ले लो। तो मेरे भैया इसका डिजिटल सम आया 1। ठीक है, 5 की पावर 4 होता है भैया मिट भै, अब मिट 625। हमें अब इसका बाबू डिजिटल सम निकालना है। कैसे निकालें देखिए, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3 बचा। यहाँ 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या लोगे, 3 और 1 4। फिर बीच में गुना का निशान है तो 4 3 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3। तो इसका अंदर इस पूरे का जो डिजिटल सम आया मेरे बच्चों को क्या आया, 3। हाँ है ना। कुल मिला के आप ये बात समझ पाए होंगे कि बटे में अगर 2 है तो 5 से गुना कर दो, और अगर बटे में 5 है तो आप इसे 2 से गुना कर लो, बात बन जाएगी। बटे में 2 है तो 5 से गुना कर दो, बटे में 5 है तो 2 से गुना कर लो। तो इस तरीके से आपकी बात सवाल में बन जाएगी। बढ़ा जाए आगे। अगर मान लो बेटा, हे बबुआ, हम बोले तुमको कि अगर मान लीजिए अगर बटे में आ जाए 4 तो कैसे करा जाए। 4 तो हो गया है ना, चलो 4 से भी समझाता हूँ। मतलब कई तरीकों से बना सकते हैं 4 से भी। अगर मान लीजिए बटे में 7 आ जाए, बहुत सारे तरीके, घबराने की बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 37 डिवाइडेड बाई 7, कहूँ कि इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए। तो कहा कि भाई बटे में 1 आना चाहिए। तो मेरे बच्चों अगर बटे में 7 आ रहा हो ना तो इसे नीचे 4 से गुना कर दो और ऊपर भी 4 से। 3 4 बातें याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 चौक हो गया 28, और 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 0 और 1 1 होता है। तो अगर बटे में मेरे भाई 7 आ जाए तो इसे 4 से गुना कर दो, और 4 आ जाए तो इसे 7 से गुना कर दो। 4 वाले केस को आप 25 से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 की पावर 2 होता है, तो 5 की पावर 2 से गुना करके भी बात बन सकती है। या 4 आ जाए तो उसे 7 से गुना करके भी कहानी पलट सकते हो, क्योंकि 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 10 होता है, 10 का मतलब 1 आ गया। यहाँ करेंगे तो 7 3 10, डिजिटल सम 1 आया, यहाँ 4 है तो 4 एकम 4, तो पूरे का डिजिटल सम क्या आ गया भाई, 4। बात समझ रहे हैं। मैं और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि यार 25 को 4 से भाग दो, बताओ डिजिटल सम क्या है। तो 4 है, या तो आप इसे 25 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो 100 बन जाएगा डिजिटल सम, या फिर आप क्या करिए कि इसे 7 से गुना कर दो। इसका फायदा ये होगा कि 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 10, 10 का मतलब 1 आ गया, और ऊपर वाले को सोल्व करेंगे 5 2 7, और ये 7 आया। 7 गुना 7 करेंगे 49, 49 में 9 कट गया तो डिजिटल सम कितना आ गया भाई मेरे, 4। मेरे बच्चों डिजिटल सम कितना आ गया, 4। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, बोलो बेटा, समझ गए। तो 7 और 4 का पेयर बनता है। अगर 7 है तो 4 से गुना कर दो, 4 है तो 7 से गुना कर दो। बोलो हाँ है ना, बोलो भाई, पक्की बात है। बढ़ा जाए आगे। आइए, अगर मान लो बटे में 8 है तो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 37/8, तो आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं
कि 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, तो इसे 5 की पावर 3 से गुना कर दो, ऊपर भी नीचे भी, हाँ है ना। तो नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो 2 गुना 5 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3, तो इसका डिजिटल सम आ जाना है मेरे भाई 1। क्लियर है। ऊपर इस 5 की पावर 3 होता है 125, हाँ है ना, 125। अब इसे सोल्व करोगे तो 7 3 10, इसका डिजिटल सम 1, 5 2 7 और 1 8, इसका 8 8 एकम 8, तो पूरे का डिजिटल सम आ गया मेरे भाई 8, हाँ है ना। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं नीचे, या इसका एक दूसरा तरीका है। नहीं आई बात समझ? एक बार समझो जरा इसी कहानी को। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरा बढ़िया तरीका ये कि अगर नीचे, सॉरी, अगर नीचे 8 है तो इसे 8 से ही गुना कर दो, 8 से ही नीचे 8 से ही ऊपर। उसका फायदा कि नीचे हो जाएगा 8 8 64, और 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का मतलब 1 0 1 आ गया, 1 आ गया। तो 7 3 10 का डिजिटल सम 1, ये 8 8 एकम 8, डिजिटल सम अभी भी 8 ही आएगा, हाँ है ना। पक्का। अगर बटे में 9 आ गया तो क्या होगा वो भी समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। अब इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, क्या एक रफली स्केच तैयार करके समझाता हूँ कि भैया अगर बट्टे में 2 की पावर n आ गया तो आप इसे 5 की पावर n से गुना कर दें, और अगर 5 की पावर n है तो उसे 2 की पावर n से गुना कर दे तो बात बन जाएगी। पहला तरीका तो यही है। इसी बात को सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मान लीजिए बटे में 2 है तो गुना 5 से कर दो, और बटे में 5 है तो गुना 2 से कर दो। अगर बटे में 4 है तो चाहे तो 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 25 से गुना कर लो, यानी 5 की पावर 2 से गुना कर लो, या फिर आप 7 से गुना कर लो, या फिर आप 7 से गुना कर लो। 7 से गुना करोगे तो भी वही बात है, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 2 10 डिजिटल सम माना जाएगा। और अगर 7 है तो 4 से कर दो, 4 है तो 7 से कर दो। ऐसे ही अगर बटे में 8 है तो 8 से गुना कर दो, मतलब 8 8 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। या 8 को 2 की पावर 3 समझो तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुना करके वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। किसी भाई या उसकी बहन या हमारी बहन को किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात को आगे समझाता हूँ कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ तो 9 गुना 1 1 3 5 8 7 6 3 0 6 3 4, और कहूँ कि यार इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे भी 9 दिखाई दे रहा है तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 0। और 0 से अब मैं किसी को भी गुना करूंगा तो डिजिटल सम हर हाल में 0 आएगा। मान लीजिए गलती से सवाल ऐसा है कि 6 3 5 4 9 गुना 8 1 7 गुना 6 9 1 1, और कहे जी डिजिटल सम निकालो। तो आपने यहां से शुरू किया, आपने देखा 5 4 9 हो गया जी, 6 3 9 हो गया, 9 से 9 यानी इसका डिजिटल सम 0। तो अब आगे कुछ भी हो 0 से गुना करूंगा तो इसका डिजिटल सम हमेशा ही क्या आ जाना है मेरे बच्चों? 0 ही आ जाना है। इसका डिजिटल सम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या आ जाना है? 0 ही आ जाना है। क्या किसी भाई बहन को कोई भी आपत्ति, कोई दिक्कत है यहाँ तक बात समझने में? अगर कोई दिक्कत है तो खुल के मुझे बताएं कमेंट के थ्रू, ताकि मैं आंसर दे पाऊँ। ठीक है, क्लियर है? फिर हम धीरे धीरे सवालों पे चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आएगा। अगर हम बटे में 9 ले लेते हैं तो आप जानते हैं 9 से मैं किसी को भी गुना करूंगा तो डिजिटल सम 0 आ जाएगा। और 0 बटे में रखना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। 0 बटे में रखना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बटे 0 आने का मतलब इन्फिनिटी हो सकता है, अनडिफाइन हो सकता है। इसलिए जब भी बटे में 3 का मल्टीपल आ जाए, 9 का मल्टीपल आ जाए तो नहीं बनेगी बात। क्योंकि अगर नीचे मैं 3 लिखूं तो भी 3 गुना 3 करके 9 बन सकता है, तो वहां पे भी डिजिटल सम 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 6 और 9 वाले केसेस में अप्लाई नहीं होता, ना 0 वाले केसेस में अप्लाई होगा। ये 2 4 8 में होगा, 5 7 8 में भी अप्लाई होगा। ठीक है, धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझते हैं। मेन मोटिव वही है और वहीं से बातें समझ आएंगी। कुंडे मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। चलो मेरे भैया पढ़ो सवाल, फिर बताता हूँ। 513 का वर्ग इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे जी देखिए 513 का अगर आप निकालना चाह रहे हैं बाबू, तो 5 3 8 और 1 9, तो डिजिटल सम 0 आया। भाई 513 का अगर आप निकालोगे, स्क्वायर है, तो
5 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0 आया, तो 0 का वर्क करोगे तो भी तो डिजिटल सम 0 ही आना है बेटा, बोलो ना। अब आते हैं आगे। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही मेरा आंसर है। 6 और 3 9, 6 2 8 और 1 9 और 9, डिजिटल सम 0। ये हो सकता है, होगा नहीं कह सकता, हो सकता है। यहाँ देखते हैं, 8 और 1 9, 7 और 2 9 9, 1 बच गया, ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा डिजिटल सम। यहाँ बात करते हैं 6 और 3 9, देखो यार 6 और 5 11 और 7 18 हैं, 7 5 12 और 6 18 और 9, इसका डिजिटल सम भी 0 आ गया, इसका डिजिटल सम भी 0 आ गया। अब मेरे बच्चों में फंस गया यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, एक ए ऑप्शन और एक डी ऑप्शन, दोनों का ही डिजिटल सम 0 है, दोनों का ही डिजिटल सम 0 है। तो अगर मुझे तुक्का लगाना पड़े इस सवाल में, तो मेरे बच्चों मेरी औकात सिर्फ इतनी ही रह गई कि मैं बी और डी पे तुक्का नहीं लगाऊंगा, मैं ए और डी पे तुक्का, बी और सी पे तुक्का नहीं लगाऊंगा, ए और डी पे तुक्का लगाऊंगा, क्योंकि ए का भी डिजिटल सम 0 है और डी का भी डिजिटल सम 0। क्लियर है? अब मुझे पता चला कि भाई या तो मेरा आंसर ए होगा या मेरा आंसर डी होगा। ये बात तय हो गई कि ना तो बी आंसर होगा और ना ही मेरा आंसर सी होगा। Either the answer would be A or the answer would be D. Any one of the right answer. अब मुझे कोई और दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और कोई टेक्निक दौड़ानी पड़ेगी कि कैसे आंसर निकाला जाए। अब मैं एक बात तो समझता हूँ कि यार ऑप्शन में आखिरी डिजिट 9 है, यहाँ पे भी 9, आखिरी 2 अंक भी सेम दे दिए तो दिक्कत है। लेकिन मुझे एक बात मेरे बच्चों पता है, क्या 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 पता है भैया, ध्यान दो। बात ये पता है कि यार ये है 263 के आसपास और ये है 376 के आसपास। अगर मान लो 500 की जगह ना, 513 की जगह 500 होता तो मेरा आंसर आता 250 के आसपास। भाई आगे की वैल्यू तो अलग आती, लेकिन उत्तर 250 से शुरू होता। बात समझ रहे हैं ना? और अगर यहाँ 500 की जगह 600 लिखा होता तो मेरा उत्तर 3600 से बड़ा होता है, यानी 360 से बड़ी वैल्यू आ रही होती। अगर 500 है तो मेरा उत्तर 2500, मतलब 250 से बात कर लेते हम, हाँ है ना? और अगर 600 होता तो 360, यानी मेरा उत्तर 360 और आगे ऐसे कुछ आंसर आ रहा होता। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? यहाँ अगर 500 होता तो मेरा उत्तर इतना आ रहा होता। अब अगर 600 होता तो 360 और 3 बार 0, तो आप देख रहे हैं ये तो 360 3 बार 0 से भी बड़ी बात है, यानी 36 4 बार 0 से भी बड़ी बात है, यानी ये तो किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है, तो 600 से बड़ी वाली वैल्यू का हो सकता है, और मेरी वैल्यू तो 513 है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए होगा। मेरी बात समझ पाए? उद्देश्य ये नहीं, उद्देश्य सिर्फ ये है कि डिजिटल सम के थ्रू कैसे हम ऑप्शन को स्क्रूटनाइज कर पाए, कि एलिमिनेट कर पाए कि ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। क्लियर है जी बात? कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य बनाए रखे। बताइए जी इस सवाल की तरफ। भैया डिजिटल सम देखेंगे, दिखाई दे रही है बात? तो 8 2 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम बना 4, 4 का वर्क करोगे 16। भाई 8 और 2 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 होना, 4 का वर्क करोगे 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बना। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा दैट इज माई आंसर। अब देखिए यार, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 कटा 7 आया, इट मे बी आंसर बट आई एम नॉट श्योर। अब आते हैं जी यहाँ पे, यहाँ पे 6 और 3 9 कटा, 9 से 9 कटा, 5 5 10 और 6 16, 16 का 6 और 1 7, तेरी करे ये भी 7 आया। यहाँ आते हैं भैया, 4 3 7 और 2 9 आया भैया, 9 से 9 कटा, 6 और 2 8, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, आई एम श्योर। यहाँ बात करें 7 2 9, 6 और 3 9, 9 से 9 कटा 4, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट मैं तुक्केबाजी भी लगा रहा हूँ तो मेरे को ये पता चल गया कि दो तो मेरे आंसर नहीं होने के, ए और बी मेरा आंसर हो सकता है। कारण क्योंकि मेरे का डिजिटल सम 7 चाहिए था। अब मैं यहाँ तक श्योर हो गया, अब मैं आगे की कहानी समझाता हूँ कि यार और क्या जुगाड़ कराया जाए। तो और क्या जुगाड़ किया जाए, ये सारी अलग चैप्टर की कहानी है ना। यहाँ तो सिर्फ एक भी ऑप्शन अगर मैं हटा पाया तो उतनी ही सफलता मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब आ जाइए जरा यहाँ पे, यार अगर 3 है तो 3 का वर्क करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। भाई अगर 3 है इसका आखिरी डिजिट, वर्क कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 9, तो ये यहाँ तो 3 है, ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना? यानी डिजिटल सम से हम कुछ छांट पाएंगे, कुछ चीजें छांट पाएंगे, उसके बाद अपने अलग से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे।
हाँ है ना, बात आ रही है समझ में? आई, बच्चे कह रहे हैं आज कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? भाई मुझे इसे पढ़ाना है, फिर कमेंटों में लग गया तो स्पीड खत्म हो जाती है क्लास की। आओ, आज मैं बिल्कुल ऑफलाइन वाले मूड में पढ़ा रहा हूँ। 4 1 3, तो 4 3 7 और एक 8, 8 का वर्ग हुआ 64, 64 का मतलब 6 4, 6 4 यानी 10, 10 का मतलब 1, डिजिटल सम आया 1। देखते हैं जी। हाँ हाँ, 6 और 3 9, 9 से 9 कटा, 7 और 1 8, दैट वुड नॉट बी माई आंसर। यहाँ थे 9 कटा, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19। हाँ यार ये दे रहा, देखो यार, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 को काटोगे तो 9 हट गया, डिजिटल सम इसका 1 आया, ये आंसर हो सकता है। यहाँ आते हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 कट गया, डिजिटल सम 1 हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है यार। अब आते हैं बाबू यहाँ, गड़बड़ क्या किए हैं, 3 और 4 7 और 2 9, 9 कटा 3, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर वही गड़बड़ हुई कि बी और सी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, पर घबराने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे वाह, व्हाट ए कलर कॉम्बिनेशन आई चूज। तो ये ऑप्शन कटा भैया, और बाबू ये वाला ऑप्शन भी कट गया। हाँ है ना, अब बच गए 2 ऑप्शन, इनमें से चटनी बैठानी मुझको। अब मुझे दिमाग अपना लोकल दौड़ाना पड़ेगा, जो बाकी चैप्टर में मैंने चीज़ें सीखी वो वाला, कि यार इसका आंसर कैसे निकाला जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ 3 है, 3 का वर्क करेंगे 9 आएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ यहाँ 17, यहाँ 34 है, तो यहाँ से बात पकड़ी जा सकती है, यहाँ से बात पकड़ी जा सकती है। कैसे पकड़ी जा सकती है वो जरा आ जाओ। देखो यार 4, अगर 400 होता तो इसका वर्क करते तो आता 4 चौक 16, यानी 16 4 बार 0, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 4 बार 0 के नजदीक होगा। अब आप देखो ये 16 4 बार 0 के नजदीक ये है या ये, तो बी मेरा सही उत्तर है। बात समझ रहे हैं? उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्क्वायर कर निकालना सिखाऊं, वो एक अलग कहानी है। यहाँ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम को एक्सप्लेन करना है। आइए बताइए जी। पावर है 5, पावर है 5। कोई आए तो नीचे भेज देना भैया। करो मेरे बच्चों, जब आप इसे करोगे तो आप देखेंगे कि 89 की पावर 5 है, तो डिजिटल सम निकालेंगे, 9 तो हटा, बचा 8, 8 की पावर 5 कर लो, 8 की पावर 5 कर लो, बोलो 8 की पावर 5, इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। फिर मैं समझाता हूँ, एक बार सोचिए फिर मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान है तो की बात कर रहा हूँ, डिजिटल सम में 8 लिखूं या -1 लिखूं एक ही बात है। डिजिटल सम में 8 लिखूं या -1 लिखूं एक ही बात है। अगर मैं 8 को 9 से भाग दूं तो आंसर में 8 भी लिख सकता हूं, और 8 को मैं 9 से भाग दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 8 से बड़ा नंबर 9, 9 से भाग मतलब 9 होता तो 8 से बड़ा नंबर 9, तो रिमाइंडर -1, तो दोनों ही मैं डिजिटल सम लिख सकता हूँ। हाँ है ना? लेकिन इसके लिए हल्का सा रिमाइंडर थ्योरम का सेंस अगर आपको है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर -1 वाली बात आप समझ पा रहे हैं तो -1 की पावर 5 करेंगे, -1 का मतलब डिजिटल सम 8 ही आना। ठीक है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, बावले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इस 8 की पावर 5 को 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 1 लिखने में तो बुराई नहीं है। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 8 की पावर 2 थी 64, और 64 बहुत प्यारा नंबर है, 6 4 10, डिजिटल सम आ गया 1, तो इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, 8 की पावर 1 8, तो 8 एकम 8 एकम 8, तो डिजिटल सम 8 आएगा, जैसे मर्जी समझ लें। तो जो भी मेरा आंसर 8 दे देगा डिजिटल सम, दैट इज़ माई आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। देखिए बाबू, 5 और 4 9 गया, 9 से 9 कटा, एक पंजा और है तो 1 5 4 9 हुआ, एक 9 से 9 कटा। अब 5 और 3
5 और 3 8 और 8 16 7 आया। ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है जी, इस पे आते हैं। देखिए बाबू, 5 4 9 कटा, 5 4 9 कटा, 9 से 9 कटा। ठीक है भैया, अब बच गया 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 का डिजिटल सम 8 आया। ये आंसर हो सकता है। 17 का मतलब 1 और 7 8 है। यहाँ बात करते हैं। 5 4 9 हुआ जी, उसका तो उसके बाद 9 से 9 कटा। ठीक है भैया, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो देखो 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4 बना, 4 और 5 9 कट गया। ठीक है, वरना 8 5 13 5 18 ऐसे काटते। 3 और 3 6, इसका डिजिटल सम 6 आएगा। वो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 8। यहाँ आते हैं जी, 5 4 9 कटा भैया, 5 4 9 कटा जी, 9 से 9 कटा। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 6 आया। ये भी मेरा डिजिटल सम नहीं चाहिए। तो एक ही डिजिटल सम सेट हुआ, दैट इज बी। तो यही मेरा उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। कैलकुलेटिव कोई एरर हो तो आप सुधार कर लेना। बताओ जी, लेट मी गिव यू द आंसर, मतलब तुम आंसर दो मुझे। देखो यार दोस्तों, इसका कर रहे हो तो 5 5 10 और 6 16, यानी डिजिटल सम बना 7। 5 5 10 और 6 16, 6 1 7, 7 का और 49, 49 को 9 तो कट गया, तो डिजिटल सम सीधा लिखा करो 4। अब देखते हैं 4 किस किस का आ रहा है। 4 किस किस का डिजिटल सम आ रहा है ना। तो बाबू मोरे, देखो यार, 6 और 3 9, 9 से 9 3 2 5, ये मेरा आंसर नहीं है। दैट इज नॉट माई आंसर। 6 और 3 9 भैया, 9 से 9 कटा, 3 3 6, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 9 कटा, 6 और 3 9 कटा, 3 और 1 4, ये आंसर हो सकता है। 9 कटा, 6 और 3 9 कटा, 4 3 7, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ से सीधा पता चल गया कि केवल सी ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स सी वुड बी माई ओनली आंसर। आइए जी, यहाँ देखेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5, भाई 3 और 1 4 और 1 5, 5 का और 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 बना। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा, दैट इज माई आंसर। देखो जी, 6 2 8 और 1 9, ये नहीं बना क्योंकि 8 बना। 7 2 9 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0 आया, ये भी नहीं बना। 7 2 9 9, 6 और 1 7, ये बन सकता है आंसर। यहाँ देखते हैं तो 9 बना, 8 और 1 9 बना, 8 और 2 10, 1 बना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ओनली सी वुड बी माई द एग्जैक्ट और रियल ऑप्शन। आइए बाबू, 55, 55 का वर्क कर रहे हो तो 5 और 5 10, 10 का मतलब 0 1, यानी 1 1 का वर्क करोगे 1, तो जिसका डिजिटल सम 1 आ गया वो आंसर है। तो 5 2 7 3 10, 1 बन रहा भैया। 5 2 7 और 3 10 और 1 11, 2 बनेगा। 5 2 7 2 9, 3 बनेगा। 5 2 7 3 10 और 3 13, 4 बनेगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, केवल ए होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को? हाँ है ना? पक्का? चलो बताओ ईमानदारी से, बातें आप समझ आई कि नहीं जी? विक्रम जी, जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ रहा है सच में? कितना मज़ा आ रहा है? अपने रिव्यू लिखिए कि हाउ डू यू फील और व्हाट डू यू फील बाय टेकिंग द क्लास ऑफ डिजिटल सम। आइए आगे। कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बताओ जी, बताओ जी, कौन सा आंसर होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको डिजिटल सम निकालना है। 1/37। मैंने आपको 20 बार ये बात बोली है
20 बार तो नहीं बोली, 2-3 बार बोल दी कि बेटा परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं, डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं, उससे डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए 1/3.7 है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/37 आएगा। गौर से देखोगे तो 10 का तो अभी भी 1 ही रहना है और 7×3 10, 10 का भी 1 रहना है, यानी 7×3 10, 10 का 1 रह जाना, यानी ये वैल्यू भी डिजिटल सम वाइज 1 आ जाएगी, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, सारी 1 आएगी। और कितने तक, कितनी टर्म है, 9, तो 1 को 9 बार जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो डिजिटल सम मेरा 9 आएगा। 9 को 9 से भाग दोगे तो डिजिटल सम 0, यानी 0 और 9 एक ही बात होती है डिजिटल सम, ठीक है। 9 से कोई नंबर भाग दें और 9 से इसफल आया मतलब 0 से इसफल आया, हाँ है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भाई 36, आप 9 से भाग दे, आपने पढ़ा पढ़ा 9 है 27, तो शेषफल 9 आया। ये भी सही, गलत थोड़ी, सही है। आप 36 को पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करें 9 से, 9 चौक 36, शेषफल 0 आ गया। तो 0 और 9 एक ही बात होती है। तो यानी हर एक बार शेषफल ना डिजिटल सम आया 1 हर एक नंबर का, और 9 नंबर थे, 9 टर्म थी, तो 9 डिजिटल सम आया या 0। तो 4 4 8 और 3 11 आंसर नहीं है। 3 3 6 3 9 और 3 गलत है। 3 3 6 3 9 ये सही है। 3 और 3 6 और 9 6 15 डिजिटल सम 6 है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन सी ठीक है, केवल ऑप्शन सी ठीक है। तो देखिए इतने बड़े बड़े सवाल कितनी चुटकियों में आप सोल्व कर लेते हैं डिजिटल सम से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही डिजिटल सम से सोल्व होगा, है ना। मैं जब अपनी क्लास में डिटेल में बात बताता हूँ तो बच्चे के चुल लगी रहती है, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ, हराम खोरो, शॉर्ट ले लो तुम। अबे शॉर्ट में बता दे, तुम्हें ये बता दिया शॉर्ट, अगर मान ले 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ जाए, फिर क्या कर लोगे? फिर तो शॉर्ट काम नहीं है ना बेटा, फिर तो आपको डिटेल ही समझना पड़ेगा। इसलिए मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जहां तुम्हारे दिमाग में बीमारी बैठी रहती, शॉर्ट कराओ, शॉर्ट कराओ, शॉर्ट कराओ। बस जैसे पढ़ाता हूँ वैसे बढ़िया से पढ़ा करो, डिटेल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस पर भी पूरी मेहनत करके पढ़ा करो, उसके बाद उसका शॉर्ट भी आना है। लेकिन तुम सोचो कि एट ए टाइम पे वो चीज प्ले हो, गलत है। हर एक आदमी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं यार आज इस एसएससी वाली लाइन में 2012 से पढ़ा रहा हूँ। 12 जून 2012 को मैंने पहली बार प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू किया था। तो आज देख लो तुम, 2012 लगभग 8 साल हो गए मुझे यार, 8 के भी ज़्यादा फालतू हो गए, 8.5 साल हो गए। तो 8.5 साल में मैंने पढ़ाया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, और इतने सारे बच्चे मेहनत करके सिलेक्शन लेके चले गए जो मेरे साथ जुड़े थे पढ़ने में। और मैंने आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो मेरे से पढ़ा और वो कामयाब ना हुआ हो। वो सब सिलेक्शन लेके चले गए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने विश्वास किया और जो जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पे ध्यान दिया। उन्होंने ये दिमाग नहीं दौड़ा कि पहले शॉर्ट समझा तू सवाल का, शॉर्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है, पहले डिटेल समझो, चीजों को समझो, उसके बाद शॉर्ट समझते हैं, ठीक है। आज बारी सिर्फ डिजिटल सम की थी तो सारी चीजें डिजिटल सम से समझाने लग रहा हूँ। जब सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही होती तो वहां उसी चीज को डिटेल समझ रहे होते हैं। तो हमेशा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और एक टीचर के साथ जुड़े तो फिर उसकी आइडियोलॉजी के साथ ही चलिए, मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस है सवालों को समझाने को, आपको आज नहीं तो कल उसको सपोर्ट करना होगा और उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपनी अलग राह चुनेंगे कि नहीं 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 तुम डिटेल में ही शॉर्ट पढ़ाओ, तो ना आप मजे से पढ़ पाएंगे ना टीचर पढ़ जैसे पढ़ा पाएगा, है ना। और हमें तो इस दुनिया में मिला ही क्या मजा। आओ कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, बताओ भैया। ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, कोई उद्देश्य नहीं है, यहां सिर्फ ये समझाना है कि कितने ऑप्शन हटा सकते हैं। करो जी। देखो यार, टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा, टल्टी हेटा टोटे 12। आओ भैया नोटे 12, ध्यान दो मेरी बात पे। 0.1 का डिजिटल सम एक है, बताया था, इग्नोर कर सकते हैं डेसिमल को। एक, एक का वर्ग एक ही आया, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4। तो मैं ये कह सकता था कि ए का जो डिजिटल सम है वो 4 है ना। और डिजिटल सम, केवल डिजिटल सम अपने आप में कुछ औकात नहीं रखता है। कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारे सवाल, क्या बहुत सारे सवालों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत सारे सवालों में बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी डिजिटल सम से।
तो सारी चीज़ों में खुश रहना सीखो, है ना। आप वो बच्चे नहीं है कि जो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाए जा सकें। 0.5 का डिजिटल सम 5 ही होना है। 5 का वर्ग होगा भाई 25, क्योंकि पॉइंट इग्नोर कर दो कि 25 का डिजिटल सम आप जानते हैं 5 और 2 7 आएगा। यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 ही आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। तो 7 और 7 14 और 7 21, 21 और 5 26, 6 और 2 8। बी का डिजिटल सम 8 आ गया। तो कह रहा है ए प्लस बी बताओ, तो ए प्लस बी का डिजिटल सम 8 और 4 12 है, 12 का लो 1 और 2 3। इफ़ आई डू एनी कैलकुलेटिव एरर देन फॉरगिव मी। बाकी मैंने ठीक बताई ये बात आपको। अब आते हैं जी, तो हमें ये बात पता चल गई कि डिजिटल सम आना चाहिए 3 ए प्लस बी का। देखते हैं किसका आ रहा 3। आओ मित्रों, देखिए भैया, 7 और 2 9 कटा भैया, है ना। 6 6 12 और 6 18 और 1 19, डिजिटल सम आया कितना रहा, 19 9 और 1 10 1 आया। हमें चाहिए था भाई कितना, 3। गलत बात हो गई। यहाँ आते हैं, तो साला सब जगह 8 बना रहा है। देखो 6, अरे कटेगा कुछ है ही नहीं इसमें तो। देखो यार, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 8, 8 3 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम बना 3। ये सेट हो सकता आंसर। 9 कटा, 7 2 9 कटा, 6 2 8 6 14 5 आएगा, ये गलत है आंसर। 8 और 1 9 आया, ठीक है भाई। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम आया कितना, 1। और मुझे चाहिए था 3, तो केवल मेरा बी आंसर आ गया। बाकी ए सी डी तीनों ऑप्शन गलत है, तो बी मेरा आंसर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात आ गई समझ में कि कैसे क्रैक करते हैं, हाउ टू डू क्रैक द डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। आ जाइए, या बेसिक से आते हैं, शुरुआत से। आओ जी, इस वाले सवाल पे आओ। करो जी, डिजिटल सम बताओ। करो बेटा, भी करा रहा हूँ। आओ मेरे भाइयों, देखिए यार दोस्तों, समझो मेरी बात को। कह रहा है 56%, है ना। जरा समझने की कोशिश करना, ऑफ का मतलब गुना होता है। देखो यार, परसेंटेज इग्नोर कर दो। 5 और 6, 5 और 6 11 होता है, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बना, है ना। ऑफ का मतलब गुना। 2400 का डिजिटल सम 4 और 2 6 बना, पक्की बात है। तो 6 दूनी 12 बना, 12 का मतलब 1 2 यानी 3 बना। यानी इस पूरी कहानी का, यहाँ से यहाँ तक की कहानी का डिजिटल सम 3 बना।
किसी भाई को कोई दिक्कत हो फिर से समझाता हूँ। 5 6 11, 11 का 2 बना, 4 2 6, 2 6 12 बना, ऑफ का मतलब गुना होता है तो 12 का 1 और 2 3 बन गया। 82% को इग्नोर कर दो, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 बना डिजिटल सम। यहाँ 6 बना तो 6 एकम 6 आया, तो इतनी कहानी का डिजिटल सम 6 आया। बीच में माइनस का साइन है, पक्का। इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, माइनस। यहाँ की बात करें तो 3 2 5 बना, परसेंट इग्नोर कर दो, यहाँ 8 और 1 9 बना। अब आप जानते हैं कि अगर डिजिटल सम 9 आ गया, तो मैंने समझाया था 9 से किसी नंबर को गुना करोगे तो डिजिटल सम 0 आना है, क्योंकि 9 आया, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, और 0 को गुना करोगे 0, यानी ये डिजिटल सम 0 आ गया। अब अरे भाई ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं। बाबू इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है? कहानी ये है कि मुझे ये देखना है कि यार ये सारा मामला सोल्व हो हा के भाई 0 घटाओगे तो x ही बच जाएगा। तो ये बचा x की जो वैल्यू 3 माइनस 6, और मैंने बताया था डिजिटल सम जब भी आप ऐसा करते हैं तो उसका एक तरीका होता है बहुत प्यारा, कि ऐसे सवालों में एक बात तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी आंसर जो आ रहा होगा मेरा माइनस में आ रहा होगा ना। ये बात समझ में आ रही है ना? चीजें कैसे समझ में आ रही है? कैसे समझ आ रही है तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। ये देखो 2400 का 56% बड़ा होगा या 6000 का 82% बड़ा होगा, सीधी सी बात है यार, ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, तो उत्तर माइनस में आ रहा है। यहाँ पे 32 1800, ये तो बहुत छोटा बनना है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस में आनी। अब सोल्व करते हैं जी। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3 में से 6 तो नहीं घटना डिजिटल सम, तो बताया था 9 जोड़ दो, तो 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा, और दूसरा उस आंसर की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ है ना? क्योंकि मैंने वैल्यू के हिसाब से डिसाइड किया कि यार ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो घटाएंगे उत्तर माइनस में आएगा। हाँ है ना? यहाँ अगर इधर उत्तर माइनस में, ये माइनस है, तो या तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए प्लस में, लेकिन वो तो बहुत छोटी सी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी माइनस होगी, ये वैल्यू माइनस, तभी तो उत्तर माइनस आएगा। तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई थी कि दोनों आंसर इग्नोर कर दो। बचा ये, मुझे डिजिटल सम 6 चाहिए, तो 4 और 2 6, ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ 3 और 0 3 ही बना, 3 गलत है, ये दोनों वैसे गलत है क्योंकि पॉजिटिव। तो इस वजह से ये मेरा आंसर हो गया। कुछ को दिक्कत आई होगी तो उस दिक्कत का समाधान ये है कि एक बार आप डिटेल सोल्व करिए, फिर आपका वो समाधान दूर हो जाएगा। करिए जी, करिए भाई। सर नमस्कार। देखिए यार दोस्तों, बात को ध्यान से समझो यार। भाई इतने बड़ा जोड़ तो करने के नहीं, हम डिजिटल सम लेते हैं। तो देखो यार, 7 और 2 9 है ना, और भैया और तो कुछ नहीं, 9 से 9 गया, फिर 8 और 4 12 और 3 15 का डिजिटल सम आया 6। बात समझ रहे हो? फिर से समझा देता हूँ, नहीं समझ रहे तो देखो यार, 7 और 2 9 गया, 9 से 9 गया, 8 और 4 12 और 3 15, 15 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 है। इसको देखते हैं, 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, बहुत सुंदर। 2 2 4 2 6 और 1 7, डिजिटल सम 7। यहाँ 4 4 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, डिजिटल सम 2। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 8। आप चाहें तो माइनस वाला डिजिटल सम लेके भी उड़ा सकते हैं जल्दी से चीज़ों को, लेकिन मैं इतना वजन डालना नहीं चाहता अभी। देखिए जी, 6 और 6 12, 12 12 और 7 हो गया जी कितना, 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 और 8 30, तो 30 का डिजिटल सम बना 3। आप इतना डिटेल मत जाइएगा, हाँ है ना? आप ऐसे करिएगा कि देखो 8 और 1 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 6 और 6 12, 12 का मतलब 1 और 2 3 बन गया। आप ऐसे जाइएगा, ठीक है? मुझे समझाना है हर एक बच्चे को, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो डिजिटल सम 3 चाहिए, तो देखिए 5 4 9, 4 2 6 और 3 9 1 आया, 5 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, डिजिटल सम 0 आया। यहाँ देखिए जी, यहाँ क्या देखें भाई,
9 से 9 गया और तो कुछ गया ही नहीं। तो 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 का मतलब डिजिटल सम 3, 2 और 1 3 आया। यहाँ देखें तो 6 और 3 9 आया, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 आया। तो केवल सी सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली सी विल सेटिस्फाइड। करो यार दोस्त इसको। करो भाई सेकंड को। पढ़ो भाई इसको। मैंने पहले ही कहा कि कुछ दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको दिक्कतें महसूस होंगी, पर भाई समाधान तो करना ही पड़ेगा दोस्त। करो जी। कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 1.5 ईयर, 20%, 24% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेइंग हाफ ईयरली। कह रहा जी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है मेरे भाई। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो मेरे भाई टाइम का क्या करते हैं, 6 महीने के हिसाब से लेते हैं। जिसको आता है वो समझना, नहीं आ रहा वो हाँ हाँ भरते चले जाना। तो 1.5 साल में 6 6 महीने के 3 हाफ ईयर होते हैं, और रेट हाफ ईयर के हिसाब से आदि करोगे तो 24 का आधा हुआ जी 12। हाँ है ना। तो पूछा क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बाबू फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेस टू पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, ये आता है जी कंपाउंड। अगर माइनस प्रिंसिपल ना करे तो सीधा अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए यार प्रिंसिपल दे रखा है 15,000, 1 प्लस रेट है कितनी जी 12, तो 12/100 करेंगे तो आ जाएगा 112/100। टाइम है 3 क्योंकि 3 हाफ ईयरली हो गया, और प्रिंसिपल है 15,000। जब मेरे भाई आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या, बड़े ध्यान से अब यहाँ समझना और मेरी हेल्प करना समझने में, समझाने में सॉरी। इसका डिजिटल सम बना 5 और 1 6। नीचे वाले की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे 100 आ गया, डेसिमल आ गया, और हर एक का डिजिटल सम 1 ही आना होता है। ऊपर वाले को देखेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 4 का क्यूब करोगे 64, 64 का मतलब 6 4, 6 4 मतलब डिजिटल सम 1 माइनस 5 और 1 6। तो 6 कम 6 में से 6 गया 0, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आएगा वो मेरा आंसर हो गया। पक्की बात है। एक भी ऑप्शन अगर छट सकता है तो छाटने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं जी सवाल पे। अब देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है डिजिटल सम। देखिए जी 7 और 2 9, 6 और 3 9 9, ये डिजिटल सम 0 दे रहा है क्योंकि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता बताया। 6 और 3 9, 9 कटा 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 दे देगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका 5 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका करेंगे तो 5 4 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7 आएगा, ये भी मेरा डिजिटल सम नहीं आंसर देगा। तो मुझे चाहिए था 0, तो ए आंसर 0 दे रहा था, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ए जो होगा मेरे बच्चे वो मेरा आंसर होगा। बताइए जी। क्यों ना दिल घबराए और नींद तुमको न आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। आओ मेरे दोस्तों, अगर यहाँ बात करें तो डिजिटल सम निकालेंगे। मेरी बात आ रही है ना भाई सबको समझ में? क्या 4 3 7 2 9, 1 का वर्ग 1 आया, 2 2 4 2 6 4 10 1, बात वही है, मतलब 10 का मतलब 1 शून्य यानी 1 का वर्ग 1। 5 4 9, 3 3 का वर्ग 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0। यहाँ गड़बड़ है, 8 और 4 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम बना 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 यानी 5 और 2 7। अब आते हैं एक्स। अच्छा एक्स ही पूछा, फिर तो लफड़ा ही नहीं।
अब इनको जोड़ेंगे तो एक और एक दो, 2 और 7 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी जो ऑप्शन आपका डिजिटल सम 0 दे दे वही मेरा आंसर है। यही है ना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। 9 हटाओ, 7 और 2 9 हटाओ, हैं? हाँ। अब भाई 3 3 6 और 5 11 और 7 18, डिजिटल सम 0 दे रहा। 9 गया, 7 2 9 गया, है ना, और 6 3 9 गया, 5 3 8, ये डिजिटल सम 8 देगा। 9 गया, 7 2 9 गया, 5 5 10 3 13 और 3 16, 6 1 7 आया। यहाँ देखते हैं भैया, 7 2 9 गया, है ना, 7 3 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, डिजिटल सम 8 आया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डिजिटल सम 0 चाहिए था, तो केवल ए ही ऑप्शन डिजिटल सम 0 दे रहा है मिला के। हाँ है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। जब जब दिल घबराए। बताइए जी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर दिस टाइम। बताओ भाई, बताओ, पढ़ो। करिए यार। इनमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा आज तक, उनको दिक्कत आ रही होगी इनमें। पर घबराना नहीं है, बातों को समझना है और समझाना है। ये खेल नहीं, बस इतना समझ लीजिए। अरे कोई फिल्म अच्छी आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, बताओ। देखो यार, कहता फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर दिस टाइम। हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट आधी हो जाएगी। तो बेटा इतना क्यों घबरा रहा है, बहुत ऊपर नीचे भाग रहा है। तो 36 का आधा करेंगे बेटा, 18 आएगा। और टाइम 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होता है। जिसको नहीं पल्ले पड़ता सिर्फ हाँ भरिए। अब सोल्व करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट बाई 100, तो 1 जमा 18/100 यानी 118/100, पावर टाइम 3 माइनस 18,000। देखिए यार, मूर्ख ही होगा जो इसे सोल्व करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिजिटल सम जो मर्जी हो, यहाँ तो 8 और 1 9 बन गया। अरे बोलो, यहाँ तो 8 और 1 9 बन गया ना डिजिटल सम। तो 9 बन गया मतलब 0 आ गया, तो 0 को अब किसी से भी गुना करूंगा 0 आएगा। इसका डिजिटल सम 0 और यहाँ 0 है ही, यानी जिस भी आंसर का डिजिटल सम 0 है वो मेरा आंसर हो गया। अब आ जाओ जी। 5 4 9, 7 और 1 8 और 1 9, 7 6 13 और 5 18, 0 आ गया। यहाँ आते हैं, 8 और 1 9, ठीक है जी। और भैया 8 और 1 9, और तो कुछ सेट नहीं हो रहा। चलो तो नहीं हो रहा, तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 5 5 6 11, 2 आया। यहाँ करेंगे तो भैया 7 2 9, 5 4 9, 5 7 12 और 5 17, 8 आया। नन ऑफ दिस, तो ये हमारा दिखाई दे रहा है ए। देखिए तुक्केबाजी है, क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब पता नहीं क्या होगा, है ना। लेकिन इस हिसाब से हम ऑप्शन ए लगा लेंगे, क्योंकि वो डिजिटल सम मेरा क्या दे रहा है, 0। समझ में आई भाई बात? दिल ये जो मेरा घबराए, नींद फिर ना आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। करो भैया। देखिए यार, पट्टे में 6 आ गया। अब कहानी नहीं हो पाएगी सोल्व, बताया था ना 3 6 9 आ जाए, नहीं होगा। इसे काटना ही पड़ेगा। तो 1/6 गुना में 355, ऑफ है, ऑफ का मतलब गुना, यहाँ पे भी गुना, 2160। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से काटोगे 5 आते 35, 5 एकम 5, 6 से काटोगे 36, 360, है ना, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता, कट के आया। तो यानी मैं इतनी पूरी राम कहानी को ये कह सकता हूँ कि ये आया 71 गुना 360। इसको सोल्व करके लिख देता हूँ, 71 गुना 360। अब लगा देंगे डिजिटल सम, हाँ है ना। एक बात और, अगर मुझे डिजिटल सम लगाना भी हो तो मैं एक बात ये समझ सकता हूँ क्या, कि जब मुझे यहाँ 6 और एक 7 और 2 9 मिल गया, तो मतलब डिजिटल सम इतने पार्ट का 0 है, तो 0 सब में किसी को भी डिजिटल सम को गुना करूंगा 0 ही आएगा। आपने देखा यहाँ पे भी 3 और 6 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो डिजिटल सम 0, यानी इतनी पूरी कहानी का डिजिटल सम क्या है मेरे भाई, 0। बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बोलिए ना, बोलिए ना। इसका डिजिटल सम आया बाबू 9, नहीं 0। अब आते हैं यहाँ,
3 9 6 9। देखिए यार, अगर सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा होता तब तो बता देते, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम का खेल थोड़ा बिगड़ जाता। पर जीरो आ रहा है इसलिए चल जाएगा, क्योंकि 9 और 9 कट गया, 6 और 3 9, जीरो आ गया, तो इसका डिजिटल सम भी जीरो। अब आते हैं यहाँ माइनस पे। यहाँ माइनस पे आते हैं तो 9 उड़ा देते हैं, 4 4 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 का मतलब बना 4 और 2 6, तो डिजिटल सम बना 6। हाँ है ना। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा डिजिटल सम 6 ला के देगा। लेकिन जीरो माइनस 6 तो बताया था ना, आप जीरो लिख लो या नो लिख लो, जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो माइनस 6 लिख लो, या जीरो की जगह 9 माइनस 6 लिख लो। तो 9 माइनस 6 लिखोगे 3, क्योंकि 9 और जीरो एक ही बात होती है डिजिटल सम में। 3 आया, तो जो ऑप्शन मेरा 3 डिजिटल सम देगा वही मेरा आंसर है। देखते हैं भैया, हाँ है ना, क्या देगा जी 3। तो 3 आंसर चाहिए बाबू मुझको। तो नहीं आएगा तो फिर डिटेल ही सोल्व करना होगा, फिर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वैसे ही सोल्व जाएगा। 3 लाना है तो 5 4 9, और भैया 2 2 4 4 8 2 10, 1 आएगा। अरे यहाँ तो 8 और 1 9, 6 और 3 9, 4 2 6 आएगा, 6 और 3 9, 9 और 8 2 10, 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7 आया भाई, 5 2 7 और 2 9, 7 4 11 और 1 12, 3 आ गया। तो डी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नन ऑफ दी, मतलब ई तो ऑप्शन ही नहीं होता ना, ABCD रहता। टाइपिस्ट ने जो भी लिखा, आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो आंसर 3 आ गया, तो डी मेरा आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई। अगर ये मान लो दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, फिर कुछ नहीं करना होता, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाते जो भी आपने सीखा हुआ। बताइए जी। मुझे यहाँ पे ये बात समझनी है कि यार, अगर मैंने इसे 9 से गुना किया, अगर मैंने इसे 9 से गुना किया है इस वाली कहानी को, तो इसका डिजिटल सम तो जीरो आना है, क्योंकि 9 से जीरो होता है। तो यानी रूट 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 आया। हाँ है ना। अब देखना जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वो आंसर। 40 का 4 आता है, 56 का 4 5 11 2 आता है, 5 2 7 आया, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 आया, तो केवल ये आंसर। सही बात है, बोल दो बेटा। कितना प्यार से पढ़ाए हम तुमको, तुम हो ही ढक्कन तो क्या करें हम। देखिए जी, कहता है गिरी 22, पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ। अब यहाँ एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट डिसाइड करा दो, मतलब समझा दो, और कोई बात नहीं। पहले पढ़ लो फिर आगे बढ़े। पढ़ो जी। ये काली काली रातें। बड़े भाई, एक बहुत ही प्यारी कविता एक बच्चे ने भेजी है, सुनाता हूँ। एक बूंद पानी पर उसके रूप है अनेक, गिरती जब कमल के पत्ते पर मोती सी चमकती है, गिरती जब सीप के मुंह में खुद मोती बन जाती है, गिरती जब सागर में समुंदर कहलाती है, गिरती जब आँखों से आंसू बन टपकती है, गिरती जब खेतों में फसलें लहलाती हैं, आती बनके जब बारिश सृष्टि की प्यास बुझाती है, पड़ती जब गर्म तवे पर तो खुद ही मिट जाती है, देती हर किसी को राहत बस बदल बदल कर रूप आती है। वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, अब आते हैं। कहता है गिरी ने 15 साड़ियां खरीद ली 735 के भाव से। देखो यार, एवरेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी कर पाएंगे। देखिए यार, मैं सिखा देता हूँ हल्का सा एवरेज, हाउ टू गेट एवरेज।
माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू गेट एवरेज। एवरेज को कहते हैं औसत। औसत क्या कहते हैं जी? औसत। तो एवरेज होती है जी औसत। फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो मेरे बच्चों, जब आप एवरेज निकालते हैं तो फार्मूला रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कल को आपको सिर्फ सम निकालना हो तो सम निकालने का फार्मूला होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। औसत गुना जितनी संख्याओं का औसत है वो, उसको गुना करने से सम आ जाता है। हाँ है ना? मैं लगभग इसी फार्मूले का यूज करके सवाल बना रहा हूं। करिए जी सवाल को। अगर हम इस सवाल को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं ग्री बाइस 15 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 735। कहता है जी 15 साड़ियाँ 735 रुपए की एवरेज कॉस्ट पे लिए, तो टोटल कॉस्ट 15 गुना 735 हो गई। और कह रहा है जी 13 साड़ियाँ 645 रुपए की कॉस्ट पे लिए। 13 साड़ियाँ 645 रुपए कॉस्ट पे लिए। व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द साड़ीज इफ ही बाइज टुगेदर। कहता अगर सारी साड़ियों को एक साथ खरीदे तो उनका औसत क्या होगा। तो औसत का फार्मूला होता है क्या भाई, जितनी संख्याएं उनका योग कर लो बटे आंकड़ों की संख्या, यानी बटे 17 कर देंगे, 15 और 13 28 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे आपका औसत। क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका औसत आ जाएगा। हाँ है ना भाई? 28, 15 साड़ी यहाँ और 13 यहाँ, तो 28 साड़ियों का कीमत इतनी और 28 साड़ियाँ का औसत क्या बनेगा? भाग दे देंगे आंसर। या ऐसे सवालों में मान लिया करो कि औसत ए है भाई, सभी का औसत ए है, तो 28 को ए से गुना करेंगे तो इनके योग के बराबर आ जाएगा, ए इंटू 28। जिसको एवरेज समझ आता है वो कर पाएगा। अब इसे करना है तो कैसे करें? देखिए यार, डिजिटल सम निकालते हैं। देख लिया करिए कि कहीं 9 बनता है तो सबसे आसान है, 9 बनने पे तो 0 हो जाएगा। देखो यार, 5 और 1 6 बना, 7 3 10 और 5 15 6 बना, 6 6 36, 6 डिजिटल सम बना। यहाँ बात करें 3 और 1 4 बना, 6 4 10 5 15, 5 और 1 6 बना, 6 चौक 24, 24 का डिजिटल सम 2 और 4 6 बना। इसका मतलब मेरे भाई इसका भी डिजिटल सम 6 ही बना है। हाँ है ना बेटा? क्या कर रहा है? इसका डिजिटल सम भी 6 बना और इसका भी डिजिटल सम क्या बना? 6। तो इसका भी 6 बना, इसका भी 6 बना, यानी 6 और 6 12 बना। 12 का मतलब 1 और 2, 1 और 2 का मतलब 3 बना। यानी मैं ये कह सकता था इस पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम बना 3। हाँ है ना? अगर इस पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम 3 है तो मेरे भाई इसका भी जो डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 3। क्या आना चाहिए? 3। अब मुझे ये देखना है कि यार 8 और 2 का डिजिटल सम 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो ए का डिजिटल सम मैं क्या लूं कि 3 आ जाए? ऑप्शन से चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं जी। देखिए 6 और 3 9, 9 कटी गया। और देखिए 4 2 6 2 8 और 1 9, 8 6 14, 14 का 5 बना। क्या 5 आंसर दे सकता है? अगर एक ही जगह डिजिटल सम 5 रखूँ तो 5 एकम 5 3 तो नहीं आएगा, गलत है। यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है ना सब भाइयों को? ठीक है। सवाल बड़े हो जाते हैं बोर्ड पे, दिक्कत आती है। 6 और 3 9, 9 से 9 कटा, 4 2 6। अरे एक बात तो है, इसमें सारे ही कॉमन है शुरुआत के। 6 9 3 2 1 4 2, 6 9 3 1 2 4 1 2, तो इसका मतलब ये सारे तो कट ही जा रहे हैं। तो 8 और 5 13, 13 3 और 1 4 बना। ये सारे तो 9 से कट ही जाएंगे। 8 और 3, 8 और 3 कितना? 11 2 बना। इसकी बात करें तो ये सारे कट ही जा रहे हैं, क्योंकि सबका 9 9 ही बन रहा है ऊपर, मतलब हो रहा है 8 7 15 का 6 बना। अब हमने देखा कि यार 5 ले रहे हैं तो नहीं बनना, 4 लेते हैं तो 4 एकम 4 नहीं बनेगा, 2 लेते हैं तो 2 एकम 2 भी नहीं बनेगा, अगर 6 ले लेते हैं तो 6 एकम 6, 8 7 15 6 बना। तो भैया डिजिटल सम 6 बना, है ना? 6 3 9 9, 4 2 6 और 2 8 1 9, 8 7 15, 5 और 1 6, 8 6 14, 4 और 1 5,
8 5 13, 3 और 1 4 से भी नहीं होगा। 8 और 3 11, 1 और 1 2 से भी नहीं होगा। ये 6 आया भाई, 6 से भी नहीं होने वाला, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 बात नहीं बनेगी। इसका तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन तो नहीं कोई। फिर कहाँ गड़बड़ आ रही है भाई? हमने यहाँ तो कहीं गलती नहीं करी है, एक बार फिर से देखते हैं यार इसमें तो। देखो इनका डिजिटल सम निकालते हैं तो 6 और 3 9, 9 कटा, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, ये सब में सेम 693 21 42, 693 21 42, 693 21 42, 8 7 15, 15 5 और 1 6, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 8 5 13, 3 और 1 4, 8 6 14, 4 और 1 5, यही डिजिटल सम बना भाई इसका। तो अब एक बार इनका करते हैं। 5 और 1 6 बना था, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 6 छिंग 36 बना था। ओह हो, यहाँ मिस्टेक कर दी थी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ डिजिटल सम निकालते मिस्टेक कर दी थी, तभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। सही कह रहे हो भाई, जब डिजिटल सम निकाला तो यहाँ 6 आया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम 6, 6 को 6 से गुना किया तो 36 आया, और 36 का डिजिटल सम 6 और 3 9 जीरो आया भाई इसका, सॉरी। ऐसे यहाँ करेंगे 3 और 1 4, 6 4 10 5 15, 15 5 और 1 6, अब 6 चौक 24 किया तो 4 और 2 6 आया, तो जीरो में 6 जोड़ा 6, यानी इसका जो डिजिटल सम आ रहा है मेरे भाई वो 6 आ रहा है। अब बताइए एक है कौन सा डिजिटल सम लेके 6 आ जाए, तो हमें पता है डी का डिजिटल सम 6 आ रहा है, अगर यहाँ 6 ले ले तो 6 एकम 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चे क्या होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा जी, डी। सही है, आइए आगे करो जी। देखिए यार, आपको इतना लेंदी इसमें जाने की जरूरत नहीं। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 7। आप सीधा सीधा देखिए, ये 10 है, ये 7 है, 10 में से 7 गया 3, 3 की पावर 4 हुआ 81। अगर गौर से देखो तो 81 का डिजिटल सम 8 और 1 9 बना, हटा दो, ये तो जीरो आ गया। 8 और 1 9, इसका भी जीरो आ गया। अब जीरो के बटे कुछ भी लेंगे तो डिजिटल सम आना है जीरो, हाँ है ना? वैसे देख लीजिए इसको। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, क्या आप देख रहे हो ऊपर डिजिटल सम जीरो है, नीचे डिजिटल सम आ रहा है 7, इसको चेंज करने के लिए 4 से नीचे गुना कर दूं, 4 से ऊपर कर दूं। तो अगर यहाँ डिजिटल सम जीरो आ गया तो जीरो को मैं किसी भी डिजिटल सम से गुना करूंगा तो ऊपर तो जीरो ही आएगा, और नीचे 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10, यानी 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जीरो बटे एक मतलब जीरो आ जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले का डिजिटल सम आएगा जीरो, पक्की बात है। और यहाँ गुना करने लग रहे हैं तो जीरो को किसी से भी गुना करेंगे तो डिजिटल सम जीरो ही आएगा। तो हमें ये देखना है कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो आ जाए वो हमारे आंसर हो सकते हैं। 4 4 8 नहीं होगा, 3 और 1 4 1 5 नहीं होगा, 6 6 12 2 और 1 3 नहीं होगा, 8 और 1 9 सेट हो रहा है, क्योंकि 9 का मतलब डिजिटल सम जीरो, 9 और 6 15, ये तो बड़ा हो गया, तो केवल डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, केवल डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ है ना? सही है, आइए बताओ भाई। क्लास भाई थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर छूट ही जाएगी। अभी अच्छा खासा रिदम बना हुआ है, इस रिदम में काम खींच लेते हैं। बड़े भाई आइए, देखिए यार मुझे कुछ नहीं करना, बस बेसिक चीज़ समझनी।